क्या आपको पता है कि मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग इस भारत देश में 2000 साल से रहते हैं? क्या आपको पता है कि मिशनरियों ने मसीह यीशु को नहीं, लेकिन भारत देश के लोगों ने अमेरिकन और अंग्रेज़ों को मसीह का सुसमाचार बताया है? क्या आपको पता है कि बाइबल हमें हिंदुस्तान के विषय में सिखाती है? हिंदू शब्द का शुरुआत पवित्र शास्त्र में हुआ है। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? तो आइए देखते हैं हम आपको पवित्र वचन से। मैं हूँ पास्टर संदीप इंगले और आप देख रहे हैं करुणा पर्व वीडियो। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, एस्तर की किताब उसका पहला अध्याय और वचन 1 में लिखा है कि एस्तर जब हम पारसी लोग जब भारत में आए, हेरोदियस के ज़माने में जो इतिहासकार है वो लिखता है मसीह पूर्व 500 और 330 में जब डायक्लिशन राजा सारे संसार में राज्य करता था, 500 बीसी में जब ये पारसी साम्राज्य भारतवर्ष में था, तब हमें पता चलता है कि जब आर्य लोग हमारे देश में आए, हिंदू कुश पर्वत से होकर जब वो आए, तब सिंधु को हिंदू ये शब्द वो बोलते थे, जैसे कि सप्ताह को हफ्ताह। और ये सब पोर्तुगीज ज़माने में जब इंडियन सिविलाइजेशन हुआ, उस ज़माने में ये सारा इतिहास हमें दिखाई देता है। एस्तर की किताब में जब पढ़ेंगे तो हमें हिंदुस्तान ये शब्द दिखाई देता है और वचन हमें सिखाता है कि हम उस राजा के अधीन हम रहे। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है जब प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा, जिसे हम इंग्लिश में थॉमस कहते हैं, थॉमस इस शब्द का मतलब होता है जुड़ो, ट्विंस। अब हमें जब हम इतिहास को हम खंगाल कर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सन 92 में, ईस्वी सन 92 में केरल में क्रांगनोर जो तटीय इलाका है, इस तटीय इलाके में सेंट थॉमस आए थे और इनका मृत्यु चेन्नई में सन 72 में हुआ। जो आज का सेंट थॉमस माउंटेन है, वहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था। और जो तटीय इलाकों में नमुद्री ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोगों को उन्होंने सुसमाचार बताया है। मसीह यीशु का जो चेला, हमें वचन बताता है कि शुरुआती दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो यही थोमा जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और वो कहता है कि जब तक मैं अपने हाथों से परख कर ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि कौन यीशु है। और जब सप्ताह के पहले दिन हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके 15 सालों बाद थोमा भारत देश में आया और हमें पता चलता है कि वो केरल के तटीय इलाकों में, जैसा कि मलंकार, पलपुर, कोट्टाकाऊ, कोलम और चायल, इस इलाकों में सेंट थॉमस आए थे और उन्होंने धर्म का प्रचार नहीं किया, मसीह के प्रेम को पूरे भारतवर्ष में वो लेकर गए। जब हम देखते हैं कि मसीह यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु में से वो जी उठे, तो थोमा जो विश्वासी था, जो बाकी चेलों के साथ जेरूसलेम में प्रार्थना कर रहा था, वो पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु ने बोला कि तू भारत जा, हिंदुस्तान जा। थोमा ने हिंदुस्तान से प्रेम किया है, जैसा कि प्रभु यीशु ने इस जगत पे प्रेम किया है और अपना एक लौकता पुत्र मसीह यीशु आपके लिए, मेरे लिए दिया है, ताकि किसी का भी नाश ना हो। वो प्रेम लेकर थोमा भारत आया और उन्होंने मसीह के प्रेम को बताया। इतिहास की बहुत सारी, हमें इतिहास का बहुत सारे पुरावा मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रूफ मिलते हैं। और जब हम पहली शताब्दी में थॉमस इंडिया में आया,
तो उसने जो तटीय इलाके हैं, जैसा कि आज हम कहते हैं कि सीरियन चर्च, मलबारी चर्च, उस चर्चेज जो है जो थोमा के द्वारा इस भारत में आए, और पहली शताब्दी में जो पहला चर्च है वो क्रांगनूर इस शहर में है। और जब हम देखते हैं कि जिस इस मैप में आप देख रहे हैं कि थिरुवल्लुवरम जी को हम देख रहे हैं, उनका जो स्टैचू है कन्याकुमारी के तटीय इलाकों में हमें दिखाई देता है, जहाँ पे हमारे जो आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का जो बहुत बड़ा स्टैचू है उसके ही करीब जो है हमें दिखाई देता है कि जो थिरुवल्लर जी उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू है। ये कौन है थिरुवल्लर जी? जब हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन थिरुवल्लर जी को बहुत बड़ी उपाधि दी है, जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम जब देखते हैं कि ये थिरुवल्लर जी है, ये पहले शताब्दी में सन 1960 में ये थोमा के चेले थे और इन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और थोमा के चेले बनकर उन्होंने वचन का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया। आज दुनिया का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो गेट है वहाँ पर हमें थिरुवल्लर जी का स्क्रीन के ऊपर और उनके बहुत बड़ा। दूसरी बात जो है राजा जो सन 21 और ईस्वी सन 60 में उसका राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। ये गुंडाफरस राजा कौन है? वर्ष में राज करता था। ये गुंडाफरस राजा को जब थोमा ने उनके साथ मुलाकात हुआ तो एडी 55 में उन्होंने फरस राजा को परमेश्वर का वचन बताया। तब गुंडाफरस राजा ने पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरा जो मास्टर है, मेरा जो मालिक है, जो कारपेंटर थे, तो मैं भी कारपेंटर का काम करता हूँ। तब गुंडाफरस राजा ने बोला, ये यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है जो गोल्डन कॉइन्स है, ये उन्होंने बोरी भरकर गोल्डन कॉइन दिया और उन्होंने बोला कि जा, गुंडाफरस राजा ने थॉमस जी को बोला कि जाओ और मेरे लिए एक बड़ा महल बनाना। ये जो घटना हुई है सन 55 एडी में घटित हुई है। थोमा ने क्या किया कि वो सारे सोने के कॉइन लेकर गरीबों में बांट दिए। राजा को गुस्सा आया, राजा बहुत बौखलाया, उसे गुस्सा आया और राजा ने बोला कि पकड़ो इसे और इसे मार डालो, इसे सूली चढ़ाओ। तब जब थॉमस बंदीशाला में थे, उसी दिन गुंडाफरस राजा का एक भाई था, वो मर गया, उसका मृत्यु हो गया। और जब उसका मृत्यु हुआ तो वो देखता है कि उसका प्राण स्वर्ग में ले गए, दूतों ने उसको उठाकर स्वर्ग में ले गए। और वो देखता है कि बहुत बड़ा एक ऊपर राजमहल है और ऊपर राजमहल के ऊपर सोने की मुद्राओं में लिखा गया है कि ये जो महल है जो पृथ्वी पर थोमा ने गुंडाफरस राजा के लिए बनाया गया, ये बहुत बड़ा भवन हमें दिखाई देता है। तभी परमेश्वर ने बोला कि जा और वापस जिंदा हो, और उसकी आत्मा, गुंडाफरस राजा के भाई की आत्मा वापस उसके शरीर में आ गई और वो मृत्यु में से जिंदा हुआ। और तभी वो भाई उठकर बोलता है कि राजा को, हे राजा, तू ये थॉमस को मृत्यु दंड ना दे, क्योंकि तेरे लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाया है जो सोने से बना हुआ है और वो स्वर्ग में है। और थोमा ने बोला कि मैंने तेरे लिए महल बनाया लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में। गुंडाफरस राजा का भाई बोला कि इसे मृत्यु दंड ना दे, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का पुत्र है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपके लिए महल बनाया गया है। मेरे प्रियो, जो थोमा जो अविश्वासी था पहले, और उसने जांच कर परख कर देखा और वो कहता है कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। और मेरे प्रियो, बहुत सारी गलत धारणाएं हमारे अंदर है कि मिशनरियों के द्वारा पैसे देकर मसीह लोगों को मसीह बनाया जाता है, पैसा देकर, लेकिन ये बात सत्य नहीं है मेरे प्रियो। ये जो है प्रभु यीशु का प्रेम, उसकी चंगाई का सामर्थ और उसका पुनरुत्थान का सामर्थ
देखकर लोग आज मसीह में आए हैं। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं कि दानियल की किताब उसका 2 अध्याय वचन 20 से लेकर 21 तक, ये जो भारत जो नाम है, ये जो हिब्रू नाम होदू था, और इस होदू शब्द से हिंदू शब्द उत्पन्न हुआ है। और हम देखते हैं कि यही होदू शब्द से हिंदुस्तान शब्द ये उत्पन्न हुआ है। और बाइबल वो हेनरी केलोस इन्होंने बनाया है। और जब सर विलियम जॉन उन्होंने जब अध्ययन किया, तब वो कहते हैं कि डायोक्लेशियस जो 500 बीसी में इस समस्त दुनिया के ऊपर राज किया, तब इंडस सिविलाइजेशन हुआ है, उस जमाने में हमारे संस्कृति का विकास हुआ है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है कि पहली शताब्दी से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम थोमा लेकर आप सभी के लिए आया है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। धन्यवाद।